भी हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। कहते हैं 4 टाइप्स हैं। कहता है कि एक्सपोज्ड तफसील से बयान किया बाय PhD जेल एंड रॉबिन कॉम्स, ये साइंसदानों का नाम है। कहता है कि इन 1963 में उन्होंने ये बताया था इसके बारे में। तो कहता है कि कॉम्स एंड जेल क्लासिफिकेशन कंपेरिजन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, इसकी 4 टाइप्स को बता रहा है। कहता है कि पहली जो है वो है इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। इसकी एग्जांपल्स दी हुई है उसने, ए फीवर, एनाफिलेक्सिस एंड अस्थमा, और इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी इस्तेमाल होती है, IgE। उसके बाद दूसरी है साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी डिपेंडेंट, इसमें जो बीमारी है वो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस, इसकी एग्जांपल है। और IG जो इम्यूनोग्लोबुलिन वो कौन कौन सी यूज होती है, IgM और IgG। तीसरे नंबर पर है इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज तीसरे नंबर पर। इसमें बीमारी कौन सी है, सीरम सिकनेस इसमें बीमारी होती है। और इसमें एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी यूज़ होती है, IgG यूज़ होती है। और इसमें एक और बीमारी जो है वो यूज़ होती है कॉन्टैक्ट डर्माटिटिस में बीमारी जो है वो होती है। DHT क्या है, सेल डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, सेल मेडिएट इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट, इसमें बीमारी कौन सी होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और इसमें जो है इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी यूज़ होती है, T सेल्स, इसमें T सेल्स यूज़ होते हैं। तो आगे वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है। कहता है कि इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, आगे बता रहा है कि इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी दीज अकर क्विकली आफ्टर द एक्सपोज, खुल जाना गुल जाना यानी कि एंटर होना टू एलर्जन के एंटर होने पर। दीज आर यूजुअली मेडिएटेड, दो तरफीकों के दरमियान ताल्लुक यानी कि जुड़ना, यूजुअली मेडिएटेड यानी कि लग जाना कहाँ पर, मेडिएटेड बाय द एंटीबॉडी ऑफ IgE क्लास, ये IgE क्लास के साथ मिलती है और अपना जो है वो रिस्पॉन्स शो करती है। फिर कहता है IgE एंटीबॉडी रिप्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बेजोफिल होते हैं वाइट ब्लड सेल, बेजोफिल वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनके जो है वो उनके ऊपर होते हैं। दीज एंटीबॉडीज हैव नो इफेक्ट अनटिल दी अनलेस दी काउंटर एलर्जन, ये नो इफेक्ट कर जो है वो कोई असर नहीं करते। व्हेन दिस अकर मास्ट सेल डिस्चार्ज देयर ग्रैन्यूल्स, जब मास्ट सेल अपने ग्रैन्यूल्स को खारिज करता है तो दी ग्रैन्यूल्स कंटेन अ वैरायटी ऑफ एक्टिव एजेंट्स इंक्लूडिंग हिस्टामाइंस, इसमें हिस्टामाइंस होते हैं। तो क्या बता रहा है कि ये डायग्राम है, ये जो है वो एलर्जन है और ये IgE एंटीबॉडीज है। ये मास्ट सेल नज़र आ रहे हैं आपको, ये मास्ट सेल, ये मास्ट सेल है और मास्ट सेल ने अपने ग्रान्यूल्स को खारिज किया और ग्रान्यूल्स है, ये मास्ट सेल के ग्रान्यूल्स होते हैं, ये जब रिलीज करते हैं हिस्टामाइन को, ल्यूकोट्राइएंस को रिलीज किया हुआ इसने। तो नेक्स्ट वो बता रहा है इसकी एग्जांपल कौन सी है, इसमें बीमारी कौन सी लगती है। कहता है कि लोकल एनाफिलेक्सिस क्या है, कहता है कि द रिलीज ऑफ दिस सब्सटेंस मीन हिस्टामाइंस इनटू द सराउंडिंग टिश्यू, यानी कि टिश्यूज में जो है वो मसल्स में जब ये खारिज कर देता है, काज लोकल एनाफिलेक्सिस बीमारी होती है। कहता है स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है और ईचिंग हो जाती है इससे। फिर वो बता रहा है कि एग्जांपल और भी है। कहता है कि एलर्जिक रेनिट्स होता है नाक की सूजिश, हे फीवर जिसको कहते हैं इन विच एयरबोर्न एलर्जन कोलेजन गन रिएक्ट विद IgE एंटीबॉडी जो इंसान के जिस्म में होती है उसके साथ अमल करती है। सेंटिसाइज मास्ट सेल, उसके मास्ट सेल में से ग्रैन्यूल्स को खारिज करते हैं इन द नासल म्यूकोसा एंड टिश्यू अराउंड द आइज काजिंग रनिंग नॉइज कॉल्ड रिनोरिया, इसको रिनोरिया कहा जाता है, नाक का बहना। उसके बाद वो बता रहा है कि पोलन एक्सपोजर कहते हैं ब्रोंचियल अस्थमा, सांस की बीमारी इन विच द एलर्जन रिएक्ट विद द लंग एंटर द इनहालेशन और इन ब्लड काज ब्रोंचो कंस्ट्रिक्शन यानी कि ब्रोंकाई का खिंचाव। हाइव्स कहता है फिजिशियन कॉल्ड इन अर्टिकारिया, इसको अर्टिकारिया भी कहते हैं, वेयर द एलर्जन यूजुअली एंटर दी बॉडी बाय फूड, जिससे फूड के जरिए से बॉडी में जो है वो एलर्जन एंटर होते हैं। सिस्मेटिक एनाफिलेक्सिस दूसरी इकसाम यानी कि जो है इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी थी हमारे पास, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी उसके दो उसने पार्ट बताया। कहता है कि लोकल एनाफिलेक्सिस वो हमने सारा बयान कर दिया, अभी हम पढ़ेंगे सिस्मेटिक एनाफिलेक्सिस। कहता है कि सम एलर्जन काज, बच्चों को कह रहा है कि सम एलर्जन काज लाइफ थ्रेटनिंग कोलैप्स, कहता है कि इतने जो है वो ताकतवर होते हैं, कुछ ज़िंदगी को ख़त्म करने की ताकत रखते हैं ऑफ द सर्कुलेटरी एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम, सांस और खून की गर्दिश में वो असर करते हैं। कहते हैं जैसे कि फ्रीक्वेंटिंग काज, जैसे कि इंसेक्ट बीज यानी कि डंक मारना, शहद की मक्खी का डंक मारना, ड्रग लाइक पेंसिलिन और फूड कोई खुराक खाने से जो है वो इंसान जान से बचा सकता है, इस तरह के जो होते हैं वो। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपर सेंसिटिविटी की दूसरी टाइप, एंटीबॉडी मेडिएट साइटोटॉक्सी। मेडिएट होता है बूस्ट करना, साइटोटॉक्सी, साइटो का मतलब सेल और टॉक्सी का मतलब जहर, यानी कि एंटीबॉडी जहर जो है वो सेल का जहर। नेक्स्ट वो इसको कैसे बयान करा कहता है कि सेल डैमेज काज, आगे वो बता रहा है कि एंटीबॉडी मेडिएट साइटोटॉक्सी, मेडिएट का मतलब बूस्ट करना, साइटो का मतलब सेल और टॉक्सिक का मतलब जहर, सेल का जहर। कहता है कि सेल डैमेज काज बाय एंटीबॉडीज डायरेक्ट अगेंस्ट द सेल सरफेस एंटीजन इन
sense disorder, the person produce antibody direct against the antigen present on the surface of his और ओन सेल, यानी अपने ही सेल्स के खिलाफ जो है वो एंटीबॉडी तैयार कर देना और अपने जिस्म में जो है वो अपने इम्यून सिस्टम को खत्म करना स्टार्ट कर देना। कहता है कि इसकी एग्जांपल में आ जाता है हिमोलिटिक डिसीजेज ऑफ न्यू बॉर्न, आरएच डिसीजेज, मियास्थीनिया myasthenia gravis, binding of antibody to the surface of the cell can result phagocytosis यानी कि निगलना of the सेल को मारना, lysis of the cells कहता है तबाह करना सेल्स को। hemolytic RH डिजीज या hemolytic disease of newborn, ये बताना कहता है कि ये चीज़ क्या होती है, कहता है आर एच एंटीजन आर एक्सप्रेस्ड जाहिर होना एट द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, देयर इज ऑफ्टन अ टीनी लीकेज, हल्की सी जो है वो टपकना ऑफ द बेबी रेड ब्लड सेल्स इनटू द मदर सर्कुलेशन इफ द बेबी आर एच पॉजिटिव हैविंग इनहेरिटेड ट्रेल फ्रॉम द फादर एंड अदर मदर आर एच नेगेटिव। कहता है कि अगर बेबी के जो है वो आर एच पॉजिटिव है और मदर की आर एच नेगेटिव है तो दीज रेड सेल्स विल कॉज हर टू डेवलप एंटीबॉडी। तो कहता है कि ये रेड सेल जो है मदर की एंटीबॉडी तैयार हो जाएगी अगेंस्ट दी आर एच एंटीजन, यानी कि जो बच्चे के जो लीकेज जो है ब्लड वो मदर के उसमें गया तो एंटीजन तैयार हो जाता है, यानी कि उसको किल करने के लिए उसमें एंटीजन तैयार हो जाता है, दीज एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है। दीज एंटीबॉडी यूजुअली टू IgG क्लास, IgG क्लास की होती है, मे नॉट डेवलप्ड फास्ट इनफ टू कॉज प्रॉब्लम फॉर द चाइल्ड। कह रहा है कि इतनी जो है वो फास्ट नहीं होती कि बच्चे की नॉट डेवलप फास्ट इनफ टू काज प्रॉब्लम फॉर चाइल्ड, बच्चे के लिए मुश्किल नहीं हो सकती, बट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड अटैक द रेड सेल्स ऑफ द सब्सिक्वेंट RH पॉजिटिव फीटस। कहता है कि जो भी बच्चा उसको लिए तो ये है खतरा का बायस नहीं हो सकता, लेकिन RH फीटस जो बाद में जीन्स आएंगे उसको ये ख़त्म करने बाद में यानी सब्सिक्वेंट जो इसके बाद जो आएंगे उसके लिए वो खतरा बन सकती है। नेक्स्ट वो बता रहा है मियास्थीनिया ग्रेविस, नई बीमारी उसके अलावा दूसरी बीमारी को बता रहा है मियास्थीनिया ग्रेविस GM। क्या होता है, एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इन वीकनेस ऑफ द सिकल स्केलेटल मसल, स्केलेटल होता है दिमाग के खोपड़ी के मसल्स, स्पेशली दोज इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो अपर पार्ट में होती है। आगे उसकी हाइपर सेंसिटिविटी की तीसरी एग्जाम हम पढ़ेंगे, कहता है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीजेस, कॉम्प्लेक्स होता है दो चीज़ों का जुड़ जाना, कॉम्प्लेक्स दो इम्यून सिस्टम्स, दो इम्यून का मिल जाना डिसऑर्डर और फिर उसका कंट्रोल से बाहर हो जाना, इसका ये मतलब होगा। कहता है कि इन दिस टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी एंटीबॉडी फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस जुड़ जाना विद एंटीजन, एंटीजन के साथ जुड़ जाती है, डैमेज काज बाय दी डिपोजिशन कलेक्शन हो जाना जमा ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेस इन द टिश्यूज। कहता है कि फिर ये टिश्यू में जाकर जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और डिसकंट्रोल हो जाते हैं। एग्जाम्पल इसके सीरम सिकनेस, सीरम सिकनेस कहता है इज अ कॉज बाय द मैनी प्रोटीन प्रेजेंट इन द एंटी सीरम। एंटी सीरम जो होता है वो सीरम को बोलते हैं, सीरम जो होता है हमारे जिस्म में पानी या खून की तरह का फ्लूइड होता है। कहता है बीइंग फॉरेन टू, एक बाहर से आने वाली चीज़ यानी कि होने के वजह से टू रिसेप्ट एंड एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप अगेंस्ट दिस प्रोटीन। कहता है कि इसके खिलाफ जो है इम्यूनिटी तैयार हो जाती है। दिस रिजल्टिंग एंटीबायोटिक बॉन्ड टू दिस बॉन्ड जुड़ जाना टू देम फॉर्मिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, वो इसके साथ जुड़कर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बना देती है, पेचीदगी हो जाती है। दीज आर कैरिड by the blood and develop into the walls of the blood vessels। कहता है कि डिपॉजिट यानी कि जमा हो जाना, वहाँ पर रुक जाना। कहता है कि ये ब्लड में हरकत करती हैं, ब्लड में जो है वो घुलकर हरकत करती हैं और ब्लड वेसल्स में ये जम जाती हैं, एज वेल एज इन दी ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी, और किडनी की ग्लोमेरुलाइज में भी ये जम जाती है। और फिर वजह क्या बनती है, बुखार हो जाता है, हाइव्स हो जाती है, जिल्द पर फिंसियाँ हो जाती है, आर्थरिट्स कहता है गैंटिया हो जाता है, प्रोटीन इन यूरन में जो है वो प्रोटीन आना शुरू हो जाती है। अब चौथी हाइपर सेंसिटिविटी की नंबर 4 जो है वो पढ़ेंगे हम टाइप्स। कहता है कि सेल मेडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। ये तो स्टूडेंट्स आ गया है हमारे पास नंबर 4 टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। कहते हैं कि सेल मेडिएट हाइपर सेंसिटिविटी क्या कहता है, इसको डिले टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। डिले मतलब कि थोड़ा सा टाइम लेती है काम करने में और फिर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है। और फिर कहता है कि सेल मेडिएट हाइपर सेंसिटिविटी क्या है कि सेल का मतलब सेल मेडिएट यानी कि उनमें फाइट हो जाना या आपस में जुड़ जाना किसी मकसद के लिए, कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। फिर कहता है कि बिकॉज इट टेक अ डे और 2 डे फॉर टी सेल टू स्टिमुलेट, टी सेल को स्टिमुलेट करने के लिए 1 दिन या 2 दिन ले जाता है, इसलिए इसको फॉलोइंग एक्सपोजर टू एंटीजन, तो दीज रिस्पॉन्सेज कॉल्ड डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी DHT। सेल मेडिएट यानी कि सेल के दरमियान ताल्लुक या उनको जुड़ जाने या फाइट करने लग जाना, हाइपर सेंसिटिविटी कैन अकर दी एक्सट्रिंसिक एंटीजन और विद इंटरनल एंटीजन, इंटरनल और एक्सटर्नल के दरमियान जो है वो फाइट शुरू हो जाना। फिर कहता है कि एक्सट्रिंसिक एंटीजन क्या, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द सेल मेडिएट हाइपर सेंसिटिविटी टू एक्सटर्नल एंटीजन इज कॉन्टैक्ट डर्माटिटिस कॉज इन सम पीपल व्हेन देयर स्किन इज एक्सपोज्ड होता है एंटीजन का बाहर से बीमारी का जो है वो एक्सपोज दाखिल हो जाना जिस्म के अंदर, टू आर केमिकल टू विच दे आर एलर्जिक, तो फिर एलर्जी का इसकी एग्जांपल में क्या हो जाता है, कहता है कि कैटिचोल्स केमिकल का नाम है, फाउंड इन पॉइजन आईवी होता है एक दरख्त होता है। फिर कहता है पॉइजन ओक शाहबलूत के दरख्त में निकल होती है, ज्वेलरी डाइज डंग लगाना, ऑर्गेनिक केमिकल यूज इन इंडस्ट्री।
फिर इंट्रिंसिक एंटीजन, यानी कि पहले एक्सट्रिंसिक एंटीजन और इंट्रिंसिक एंटीजन के दरमियान ताल्लुक हो जाता है या बीमारी लग जाती थी। कहता है कि सेल मेडिएट, सेल के दरमियान ताल्लुक हो जाना, हाइपर सेंसिटिव सेल काज ऑटो इम्यून डिजीज। स्टूडेंट्स आगे इंट्रिंसिक एंटीजन कहता है कि सेल मेडिएट हाइपर सेंसिटिव टू काज सेल इम्यून डिजीज, यानी कि सेल खुद ब खुद ही जो है वो सेल इम्यून डिजीज हो जाना। कहता है कि इसके टाइप्स जो है वो डायबिटिक्स मेलिटस, डायबिटिक्स शुगर की बीमारी, ज़्यादा शहद मीटिलस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस MS, टिश्यू का मोटा हो जाना, टूट जाना, ऑर्गेनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, एक जगह से दूसरी जगह बदलना ऑर्गन्स का। कहते हैं टाइप 1 डायबिटिक्स शुगर मिलेटस। इन दिस टाइप ऑफ टी सेल इनिशिएट बॉडी इनिशिएट, यानी कि शुरू करना दी डिस्ट्रक्शन तबाही ऑफ द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स ऑफ द इजलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियाज द चीफ कल्प्रिट तबाही मुजरिम और असल जो है वो मुजरिम है इसमें। कहता है कि इस बीमारी में असल जो है वो वजह कौन बनते हैं। कहता है कि CD8 प्लस साइटोटॉक्सिस टी लिम्फोसाइट्स CTL, एक ये वाले सेल जो है वो ये काम करते हैं, बुरा काम ये करते हैं, मुजरिम है ये। फिर कहता है कि इसमें और कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, इसके साथ ही जो है इसके CD4 प्लस हेल्पर्स टी सेल, हेल्पर सेल CD4 सेल्स ऑफ द TH1 के, ये सारे जो है वो ये काम करते हैं डायबिटिस मिलेटस का। फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस MS का होता है। कहते हैं टी सेल्स इनिशिएट शुरू करना दी अटैक दैट डिस्ट्रॉय द माइलिन शीथ ऑफ द नर्वस, यानी कि नर्व्स दिमाग और जो सिग्नल्स भेजते हैं उसकी माइलिन शीथ को तबाह करते हैं, यानी कि ये वाले सेल जो है। कहता है कि ऑटोइम्यून डिजीजेस, कहता है कि अपने ही जो है वो जिस्म के पार्ट्स को तबाह करना शुरू कर देते हैं इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर में। नेक्स्ट क्या बता रहा है, कहता है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और न्यूरल ये नर्व का जो है उसने डायग्राम दिया हुआ और ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस बता रहा है। कहता है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है। कहता है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस टिश्यू का मोटा हो जाना, टिश्यूज होते हैं उनका मोटा हो जाता है। कहता है कि सेंट्रल में क्या भाई, कहता है फैटिग थकान कौन 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 सेंट्रल में कौन सी खराबी करता है। कहता है फैटिग थकान, कोग्निटिव दिमाग की खराबी, इंपेयरमेंट खराबी करना, डिप्रेशन परेशानी, अनस्टेबल मूड का खराब होना, विजुअल आंख में कौन से नेस्टाग्मस, ऑप्टिक न्यूरिट्स डिप्लोपिया, स्पीच में जो है वो डेसार्थरिया, थ्रोट में भी डिस्फेगिया, थ्रोट में गले में डिस्फेगिया की बीमारी, मस्कल स्केल्टल मस्कुलोस्केल्टल। और फिर वो कहता है कि मसल्स में कौन सी, कहता है कि वीकनेस हो जाती है, स्पास्म हो जाता है, एटेक्सिया। फिर कहता है कि सेंसेशन यानी कि फील क्या होता है। कहता है कि पेन फील होती है, हाइपोइस्थीसियस पैराइस्थीसियस इस्थीसियस। फिर कहता है कि बाउल जो होता है ये होता है यूरिन का जो बाउल होता है, कहता है उसमें इनकॉन्टिनेंस पेशाब को कंट्रोल करना, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज डायरिया होता है जो पेट खराब होना। कहता है कि यूरिनरी सिस्टम में कौन सी इसकी बीमारियाँ। कहता है कि इनकॉन्टिनेंस पेशाब या फजले को कंट्रोल करना, फ्रीक्वेंसी और रिटेंशन होता है रोकना। नेक्स्ट वो बता रहा है कि मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी एक्सपोजर यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी कहता है 3 प्लेयर्स होते हैं एलर्जी के।